नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। वैसे आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यही था कि बिहार में नीतीश कुमार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया है, लेकिन राजनीति से विश्वास खो भी दिया है, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग अब अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। आम जन इससे बड़ा परेशान है, उसे समझ में नहीं रहा कि राजनीतिक दल के लोगों को हुआ क्या है। कई बार हुआ जाता है कि भाई फलाना वाला नेता कौन से पार्टी में है, वो कहते हैं कि पता करके देख लेते हैं कि वो वही है जहां हमने भेजा था, या वहां है जहां वो गया है, या वहां है जहां वो जाने के लिए गया हुआ है। तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तेजस्वी ने दिल जीता, नीतीश ने चुनाव जीता। लेकिन क्या आगे वाला चुनाव इसी तरह की लड़ाई रहेगी? मुद्दा तो यही था, लेकिन चूंकि इस पर बहुत लोग बोल चुके हैं, सारे मीडिया का मसाला यही था। और आपको पता ही है कि मैं अपने इस चैनल का स्लोगन ही दिया है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। जैसे कि आज का जो मेरा मुद्दा है वो यह है कि भारत का किसान परेशान क्यों, जिसे हम अन्नदाता भी कहते हैं। और अगर परेशान है तो उसका समाधान भी है। तो समाधान क्या है? क्या समाधान सरकार के पास है, किसान के पास है, या आम जन के पास है? और अगर किसी के पास है तो वो ये कौन बताएगा कि किसान परेशान क्यों है, उसका समाधान क्या है? तो मैं समझ रहा हूं कि यह किसान से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसान ही तो परेशान है, तो समाधान भी किसान ही बताएगा। जो परेशान होगा समाधान उसी के पास होगा। इसलिए हमने श्री अखिलेश कुमार सिंह, जो कि किसान फोर्स के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और आपने किसान आंदोलन में इनके विचारों को देखा है, जाना है और इनसे अवगत है। इनकी और भी प्रतिभाएं हैं जो आप अवगत नहीं हो, मैं बताना चाहता हूं। आप एक पूर्व और वरिष्ठ शिक्षक हैं, आप पत्रकार भी हैं, और शिक्षक बेशक सेवानिवृत्त हुआ हो, लेकिन वो शिक्षा देने से सेवानिवृत्त कभी नहीं होता जब तक वो इस धरा पर है। वही हाल पत्रकार का भी है। पत्रकार का ना तो कोई आयु होती है, ना ही कोई सेवानिवृत्ति होती है। और हमारा किसान को तो हमने सेवानिवृत्ति का मौका ही नहीं दिया। मतलब जिस शख्स से आपसे बात कराता हूँ वो आदमी सेवानिवृत्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेवानिवृत्ति उसके नसीब में ही नहीं है। अगर वो सेवानिवृत्ति ले ले तो हम सुबह का नाश्ता क्या लेंगे और कैसे लेंगे? तो हम बात करते हैं श्री अखिलेश कुमार सिंह से, जिन्हें आप सब AK सिंह के भी नाम से जानते हैं। अखिलेश जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, सबसे पहला प्रश्न, भारत का किसान परेशान क्यों? सबसे पहले आपके चैनल के सभी जो दर्शनाभिलाषी हैं उनको किसान फोर्स का सैल्यूट। राकेश जी, आपने जो सवाल किया बड़ा ही सारगर्भित और गंभीर विषय का है, क्योंकि सबसे सरकारें बनी हैं, कोई भी सरकार किसान के प्रति वो वफादार नहीं हुई। मुझे नमक हराम इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैं एक शिक्षक हूँ, शब्दों का मुझे भी ज्ञान है, लेकिन बहुत मजबूर कर दिया और बेबस लाचार उन किसानों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनके घर में कोई बाहरी आमदनी, महीने की बधी हुई तनख्वाह नहीं आती है। ऐसे किसान जिनके घर में तनख्वाह आती है वो निश्चित रूप से इस पीड़ा को नहीं समझते होंगे। लेकिन जो किसान इसी खेत की खून पसीने की कमाई की खाते हैं, वही पशुपालक जो पशुपालन करते हैं, वह भी एक किसान जो बागवानी करते हैं, सब्जी की खेती उगाते हैं, और अपनी सब्जी को कैसे उसके अभाव में जब उनका दाम नहीं मिलता और रखने की जब व्यवस्था नहीं होती है तो सड़कों पर फेंकना पड़ता है उन्हें। और दूसरी तरफ हमारे ही लोग, हमारी जनता उसे महंगे दाम पर खरीदती है। तो मैं कैसे कह दूं कि जिसका वोट ले रही है सरकार, उसी किसान और मजदूर के साथ वो धोखा और छल कर रही है। एक तरफ उसके तरफ ठीक है, हमें पूंजीवादी का विरोध नहीं है, ठीक है, पूंजीपति रहना चाहिए, हमारे बड़े कारखाने, बड़े उद्योग चलाने के लिए पूंजीपतियों का रहना भी उतना ही जरूरी। लेकिन ये बताइए, जो हमारे किसान
अपने खेतों पर अपनी जीविका, जिनके पास नौकरी नहीं है और सरकार कहती है कि हमारे पास नौकरी जो है नहीं है, रोजगार स्किल्ड बनाना चाहती है, तो मेरा तो ये सवाल जो है सरकार से है कि क्यों नहीं हमें अपने खेतों में वो उतनी व्यवस्था की खेतों में ही हम काम करें और खेतों नहीं अखिलेश जी, मैं खेत में काम करने, नौकरी करने, व्यवसाय करने पर प्रश्न नहीं पूछा। परेशान क्यों? परेशानी का कारण आपको क्या लग रहा है? आप खुद किसान नेता है, खुद किसान भी हैं, क्यों आप परेशान हैं? ये कारण बताइए ताकि सरकार अवगत हो। एक लाइन में, फसल का दाम किसान को नहीं मिलता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 1968 में एमएसपी जो है लागू हुई। हमारे जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का एक सपना था जय जवान और जय किसान का, जब देश भूखमरी से जो है अपना चल रहा था। तो उन किसानों की चीजों का जो महत्व बढ़ेगा, उसका दाम मिलेंगे तो किसान खेती की तरफ आकृष्ट होगा, यही सोच करके ये बात लागू हुई। अब बताइए, उस समय जो है 180 रुपये जो है कुंटल, 180 रुपये का 10 ग्राम जो है सोना मिलता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। 1970 तक ऐसी बात जो है देखने को मिली। जबकि गेहूं जो है अपना पैदावार नई आई थी, लेकिन गेहूं की कीमत जो है रखी गई थी 70 से 72 रुपये, और वह 3 क्विंटल जो है गेहूं अगर बेच देता था, अगर गेहूं, तो 10 ग्राम यानी एक भर जो है सोना खरीद कर अपनी बेटी की जो है ब्याहिता भी, और उसके लिए जो है कम से कम इतना तो उपाय कर ही लेता था एक छोटा किसान भी। लेकिन देखा जाए आज उसका रेट क्या हुआ, उसी सोने का रेट जो है आज 60,000 पहुंचा है। उतने सोने का जो 3 क्विंटल बेच करके खरीदता था, आज 30 क्विंटल बेचना पड़ता है। अब बताइए 30 कुंटल जो है पैदा करने वाले कितने किसान हैं, उसका अधिकार चला कहाँ गया? ये वो मांग कर रहा है। जबकि वेतन सबके जो है 300 गुना बढ़े। जो 200 रुपया जो है हमारे शिक्षक का वेतन होता था, जबकि आर्मी में भी जो काम करने वाले पुलिस सभी जो है 200 के करीब थे, और आज जो है उनकी तनख्वाह सबकी जो है 40,000 रुपया और अधिक होनी चाहिए जवानों की। हम ये भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो है जरा देखा जाए कि 200 गुना से 300 गुना तक जो है उनका वेतन बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसान का कितना बढ़ा? आज जो है गेहूं किस रेट से है? स्वामीनाथन आयोग जो लागू किया गया 2006 में, इसलिए लागू किया गया था कि इस जो है किसान को आत्महत्या न करनी पड़े। करोड़ों रुपए सरकार के लगे। आप हमें बताइए कि उस किसान को जो है आज 2006 का रेट आज दिया जा रहा है। आज जब उसको अधिक, जबकि दाम उसके सिंचाई के लिए डीजल का दाम बढ़ गया, उसके आप पेप्सीसाइड के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, लेबर कास्ट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। तो स्वामीनाथन आयोग, आप पूछ सकते हैं कि इसमें बड़ी बात क्या थी? तो मैं ये नहीं कहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग मिलेगा तो किसानों की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन उसमें 50% जो उसमें दिया गया कि भाई एक लेबर, जिस तरह से लेबर काम करता है खेत में, उसी तरह से जो है किसान भी काम करता है। तो किसान एक स्किल्ड लेबर का काम करता है। वो जानता है कि बुआई कैसी करनी चाहिए, सिंचाई कैसी होगी, कितने बीज पड़ेंगे, कितनी जो है खाद पड़ेगी, वो स्किल्ड लेबर है। यानी 600 रुपये आज के रेट के अनुसार उसको जो है मजदूरी होती है पर डे, यानी 18,000 रुपये एक महीने, जबकि मिल रहा है उसको 500 रुपये महीने। 6,000 जो सरकार कहती है साल में, अगर देखा जाए तो कितना हुआ? एक महीने में 500 रुपये, रोज 17 रुपये कुछ पैसे सरकार के जो है शर्म आनी चाहिए कि उसके जो है जूते की पालिश होती है नेताओं की, उसमें भी जो है उतना नहीं होगा। किसान जो अन्नदाता है और सबको जो है अन्न खिलाने वाला है, उस किसान की इस बदहाली। तो ये किसान और मजदूर का जो है वोट तो लिया जाता है, लेकिन उसके साथ जो है कितना छल किया जाता है, और उसके बाद जो है किसान को जो है अपना गाली दिया जाता है। आंदोलनकारी और श्रमजीवी कह करके सड़कों पर उसको जो आतंकवादी तक की घोषणा की जाती है। नहीं AK सिंह जी, इसलिए परेशान AK सिंह, मैं देखिए, मैं भाषणबाजी का मंच नहीं बनाना चाहता, मैं प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम बनाना चाहता हूँ। आपने परेशानी बता दी, समाधान क्या है? परेशानी तो आप इतना बता देंगे, गिनती से मैं थकी जाऊंगा सुनते सुनते। अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान क्या है? आप समाधान बताइए, ताकि सरकार इस पर विचार करे कि इस परेशानी का समस्या है तो समाधान भी है। तो समस्या तो आप अनगिनत बताए जा रहे हैं, समाधान के तरफ बताइए कि लोगों को समझ में आए कि समाधान क्या है किसान का। समाधान 3 तरह से देखिए। पहली बात, अगर जॉब नहीं मिलेगा, लोग पलायन कर रहे हैं शहरों में 10,000 काम करने के लिए, तो ये बताइए क्यों ना जो है वो काम अपने खेत में करें। सरकार के पास जब नहीं है नौकरी जब देने के लिए, तो वो खेत में काम करे। 2 फायदे होंगे। एक तो जो है अपने माता पिता की सेवा करते हुए खेत में जो है 15,000 रुपये भी अगर उसको महीने मिलते हैं,
तो कम से कम जो है उसकी परवरिश हो जाएगी और पलायन भी जो है अपना जो गांव का रुक जाएगा और शहरों पर जो बोझ पड़ रहा है वो भी रुक जाएगा। समस्या का 3 तरह से समाधान। नंबर 2, सरकार जो है जो बार बार कह रही है कि हम जो है इसको पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग जो है करके जो किसान पर्यावरण कर रहा है तो को दूषित कर रहा है, तो उद्योग दूषित कर रहे हैं, किसान जो है कि जो है इस समस्या का जो है समाधान समस्या नहीं बन रहे हैं। उनको ऐसा किया जाए कि उनके जो खेतों में जो पैदा होती है, जो पराली जलाने जैसी समस्या जो पैदा होती है, सरकार उस पर जो है वो क्या नाम है उसके ऊपर वो लगाती है, जुर्माना लगाती है। हाँ, जुर्माना लगाती है, तो वो दे नहीं पाता है। तो इसको ऐसा कि और फिर जो है दूसरे एक और समस्या है, कर्ज के बोझ तले जो है दब जाता है। तो समस्या ये मेरा कहना है कि कर्ज लेने के लिए किसान जो है मजबूर क्यों किया जाता है, क्यों नहीं उसके अधिकार को दे दिया जाता है? क्योंकि जब अधिकार दिए जाएंगे तो फिर कर्ज माफी की बात नहीं आएगी। तो क्यों ना जो है ऐसा काम कर दिया जैसे पशुपालन, उसको इतने पशु जो है अपना दे दिए जाएं कि पशुओं की जो है देख रेख करके अपनी मजदूरी जो है उतनी वो निकाल सके, और उसका कर्ज जो है कि उतना जो है सरकार जिस तरह से अनाज को बांट रही है, अगर किसान का अनाज वो लेकर के बांट रही है, तो क्यों नहीं जो है किसानों के जो है अन्न पैदा करने वाले उन किसानों को उसका श्रम का मूल्य दे रही है? अगर श्रम का अगर मूल्य देती है तो आप ही बताइए राकेश जी कि क्या जो है इसका समाधान जो है नहीं हो जाएगा? क्या उसके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त? 2 बातें और मैं कहूँगा कि किसान के ही बच्चे प्राइमरी स्कूल में गांव के पढ़ते हैं जहाँ की शिक्षा का अभाव है, उस शिक्षा को कम से कम मुफ्त कर दिया जाए। और उनके लिए जो है वृद्धा में जिस तरह से शिक्षक भी मजबूर, किसान भी रिटायर होता है, उसके भी शरीर उसका भी थकता है, तो उस समय जो है उसकी पेंशन जो है उस तरह से निर्धारित करी जाए जिससे कि वो अपने जीवन यापन कर सके और अपने बच्चों को जो है शिक्षा दे सके। उसके सामने एक बहुत बड़ी बात है। और आपको 2 चीज का सुधार कर देता हूँ जी। सरकार वृद्धा पेंशन देती है, उसमें किसान जवान का कोई फर्क नहीं करती। जो आदमी बुजुर्ग हो गया है, चाहे वो कामगार हो, किसान हो, शानदार हो, जानदार हो, ईमानदार हो, अगर सरकार को लगता है कि यह बुजुर्ग हो गया और काम की स्थिति में नहीं है, उसको आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। जमीन पर नहीं है? नहीं, वो आप कहते रहिए जमीन पर नहीं है, नहीं वो है, जमीन पर है। किसान को बराबर क्यों छला जाता है ये बताइए। नहीं, वो हम बाद में आएंगे। आपका दूसरा प्रश्न था कि किसान को खेत में काम करने का मौका दिया जाए। दर्शकों, आपको एक चीज बता दूं, ये जो किसान नेता हमारे सामने बात कर रहे हैं, ये खुद खेत में काम करने वाले शख्सियत है, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को जज और वो इंजीनियर बनाया हुआ है। तो असली किसानों की समस्या और हमारे देश में नेताओं की समस्या ये है कि नेता का बच्चा अफसर होता है और आम आदमी को कहता है कि आप किसानी किया करें। इनका बेटा बेटी भी, एक बेटी जज है और बेटा इंजीनियर है, तो ये भी एक किसान ही है। सोचने वाली बात है। आपको 2 बातें बताइए। आपका ना तो समस्या पर कोई चर्चा है, ना ही समाधान पर चर्चा है, क्योंकि वो पहले मुर्गी हुई है पहले अंडे। हमको बताइए कि आपकी मांग सरकार से होती है और आप आदमी हैं। मैं राकेश परमार, जो ना तो किसान हूं ना ही सरकार हूं, तो आप रास्ता रोक करके हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारा जीना क्यों दूभर कर रहे हैं भाई? हम तो आपका अनाज खरीद करके आपको मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मजबूरी। अनाज तो खरीदना करता है। मैं रोज सब्जी खरीदता हूँ, आटा खरीदता हूँ, चावल खरीदता हूँ, गेहूं करता हूँ, मतलब मैं आपको आर्थिक सबलता देता हूँ। लेकिन जब परेशानी में डालना होता है तो आप मुझको डालते हैं, मेरा सड़क बंद करते हैं। यह क्यों? इस पर चर्चा करें। इसका अफसोस है हमें। मैं इस किसान फोर्स के नाते जो है मैं इसका समर्थन नहीं करता कि मैं जो है दूसरों के हक को जो है अपने हक के लिए दूसरों का हक मैं मारूं। ये मानवाधिकार है और मैं न रेल लोगों के संबंध में हूं और न जो है मैं सड़क जो है जाम के जो है पक्ष में हूं। मैं ये चाहता हूं कि सरकार जब जानती है कि किसान जो है चल दिया वहां से मजबूर है और वो आएगा, तो उसके पहले समाधान का जो है अपना क्यों नहीं रास्ता निकालती है? मेरा सवाल है कि क्यों भागना, क्यों मुंह छिपाती है, क्यों नहीं जाती है? यह बात आपका बिल्कुल स्वीकार्य होगी। हाँ, क्यों किसान के पास तो जा सकती थी। किसान इस पहले की जो है अपना सड़क पर जाम करे, इसके पहले किसानों की समस्या जो है क्या ब्लॉक स्तर पर नहीं सुनी जा सकती? क्या जो है अपना जिले स्तर पर इसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता? क्या हमारे जो है अपना जो कलेक्टर हैं, क्या उनको पता नहीं है? कृषि अधिकारी जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि जो उनकी फसलों में की पैदावार के लिए कितने जो है कहाँ कहाँ जो है उनका मूल्य मिल पाता है और पैदावार करने में कितना खर्च आता है? इतना तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो मालूम है कि हम मट्टी की जांच कैसे की जाती है। लेकिन पूछते हैं कभी ये कि ये किसान क्यों मजबूर होकर के सड़क पर आता है? क्या उसके पास फुर्सत है कि वो अपने खेतों में काम छोड़ करके सड़क पर आए? आप ही बताइए।
क्या उसके पास जो है खेत छोड़कर आने की फुर्सत है? लेकिन उसको मजबूर क्यों किया जाए? दिल रो देता है कि हम सड़क पर हम क्यों उतारे जाते हैं, क्यों मजबूर किए जाते हैं राकेश जी? हमारा शौक नहीं है सड़क पर आने का। एक बात और आमतौर पर दो तीन चीजें होती हैं। किसान ही पशुपालक है, क्योंकि अब अलग ही अलग से पशुधन की व्यवस्था हुई है। लोग डेयरी फार्म खोल रहे हैं, मुर्गी फार्म खोल रहे हैं, सुअर पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यह सब किसानी का ही पार्ट है। मैं पहले देखता था कि किसान साथ में 2 पशु रखा है, उसका चारा वहां से ले आता है, वो व्यवस्था हो जाती थी। हमको 2 बातें बताइए कि किसान अपने लाभ के लिए, फसल की पैदावार बढ़ने के लिए तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, जो लोगों में कैंसर बढ़ा रहा है। आप देख रहे होंगे कि 4 महीने का बच्चा उसको कैंसर हो गया, 40 दिन का बच्चा उसको कैंसर हो गया। वह इसलिए हुआ है कि आपने अलग अलग केमिकल का छिड़काव किया है। आपका बहाना है कि हम कीटनाशक के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। क्या कभी किसान इस विषय पर विचार करेगा कि उसके इस्तेमाल किए हुए रासायनिक पदार्थ से लोगों में कैंसर बढ़ रही है और यह बहुत ज्यादा जानलेवा और घातक है? इस पर क्या सोचते हैं? राकेश जी, ये समस्या किसान के लिए खुद भी तो है। आखिर वही भोजन वो भी करता है। वो नहीं चाहता है कि जो है अपना जहर खाए और दूसरों को जहर खिलाए, लेकिन मजबूर कहाँ से है? देखिएगा जरा, एक तरफ जो है पैदावार की जो है बढ़ाने के लिए उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो है खेती जब तक जो है हमारा जैसे कोई रोजगार नहीं है, ठीक है, अब वो कमर्शियलाइजेशन करेंगे, उसकी पैदावार हम बढ़ाएंगे ही। बढ़ाने के लिए हमको क्या कर, रासायनिक खाद का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सरकार एक समय रासायनिक खाद लेकर यही आदत डाला है। याद होगा आपको कि जब यूरिया का जो है नया हुआ तो ये दे करके किसानों को कि यूरिया का प्रचार करके जो है यूरिया को खेत में डालने के लिए मजबूर किया, और वही जो है किसानों को ढंग सिखाया कि नहीं? पेप्सिसाइड कौन लाया? सरकार लाई, उद्योगपति लाया। तो ये उद्योग की तरफ जो है आप नहीं एक इशारा करते हैं कि ये उद्योगपति जो है बेच करके जो है अपना लाल हो रहे हैं और आकाश गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं, और एक तरफ किसान को जो है क्या कर रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं कि ये कारण है। तो जो पैदा कर रहा है उसको कब दोषी जो है बनाएंगे? आप बताइए। जो पेस्टिसाइड पैदा कर रहे हैं, जो रासायनिक खाद पैदा कर रहे हैं, उनके तरफ जो है आपकी अंगुली जो है कब जो है उठेगी? ना, यह आपका बात जेन्युइन है। हमारे देश में शराब पीना मना ही लिखा होता है, लेकिन शराब बनाने के लाइसेंस भी सरकार ही देती है। यह बात जिस दिन पब्लिक समझ जाएगी, आधा समाधान उसी दिन हो जाएगा। लेकिन हमारे सरकारों को पता होता है कि ये जनता उतनी समझदार नहीं है। दूसरा एक और किसानी से संबंधित है। आपने देखा होगा ना, गिद्ध खत्म हो गए हैं। वो इसलिए खत्म हो गए हैं कि दूध निकालने के लिए वो इंजेक्शन लगाना शुरू हो गया है, क्योंकि बछड़ा रहेगा तो आधा किलो दूध पी जाएगा। इसलिए वो आधा किलो और 250 ग्राम भी दूध ना पिए, किसान आमतौर पर बछड़े को मार देता है, और बछड़ा मारने के जगह वो एक इंजेक्शन लगाता है जिससे मवेशी के थन में दूध उतर आता है। वो जो मवेशी को इंजेक्शन लगाया जाता है वो इतना घातक इंजेक्शन होता है कि जब वो मवेशी मरती है तो उस मांस को गिद्ध खाता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। मवेशी मरती है, गिद्ध उसको खाता है, तो धरती पर पोल्यूशन नहीं बढ़ता है। वो गिद्ध मांस खा करके विलुप्त हो गया। अब गिद्ध विलुप्त प्राणी की श्रेणी में आता है, और उस इंजेक्शन के दूध पीने से बच्चों में कैंसर हो रहा है, अनुवांशिक बीमारियां हो रही है। तो यह इसका भी जिम्मेदारी सरकार है या आपका लालच है? लालच क्यों? जरा देखिए, मेरे पास जो है मेरी गाय रखे हैं, कल्पना करिए हमारे पास जो है 5 गायें हैं, मान लीजिए, या 1 या 2 गायें हैं। अब उस गाय का दूध बराबर तो देगी नहीं। जब बराबर नहीं देगी तो दूध की, लेकिन खाएगी बराबर, यानी कि भोजन उसका बराबर चाहिए, तो इसमें खर्च उसका बराबर हुआ। लेकिन उसकी पैदावार जब कम हो जाएगी तो आप बताइए उस समय जो है कैसे मेंटेन किया जाएगा? तो इसलिए जो है उसका दूध जो है उत्पादन को बढ़ाना ये जरूरी हो जाता है। लेकिन मैं सरकार से कहूँगा कि इसके लिए जो है किसानों को कुछ विशेष रूप से, जैसे कि हमारी 1 गाय पालन किए हुए हैं, तो हमारे आधा चारे की व्यवस्था अगर सरकार हमारा कर देती है तो उसमें क्या होता है कि हम उससे लाभान्वित हो जाएंगे, और हम मजबूर नहीं होंगे कि उसको बार बार जो है अपना जो इंजेक्शन जो है देना पड़े, और बार बार जो है हम लोगों को जो है जहर पिलाएं। सब्जियों के साथ भी यही हो रहा है। हमारी सब्जियां जो है, सोचिए कि उसके लिए अगर सब्जी हमारे रखने के लिए मिनी स्टोर बना दिए जाए तो हमारी सब्जियां जो है क्या होंगी, वहां सुरक्षित होंगी, और किसान बेचने के लिए जल्दी मजबूर नहीं होगा। वह भी 2 महीने 3 महीने तक इंतजार करेगा सब्जियों के भाव तक। आप ही बताइए, यहाँ पर जो है ये सरकार की एक व्यवस्था ये भी होनी चाहिए। मेरी समझ में सरकार थोड़ा सा जो है आगे आए। सरकार मैंने कौन? हम जिसे चुन कर भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? अपनी सुविधा के लिए भेजते हैं, अपनी व्यवस्था के लिए भेजते हैं, और किसके लिए भेजते हैं?
यही ना कारण है कि हम उसके लिए व्यवस्था के लिए भेजते हैं। तो हमारी व्यवस्था में सरकार जो है तो कोताही बरतती है, इसके लिए तो जो है उसके पास जो है संसाधन है। मेरा अपना निजी मानना है कि जब किसान के खेत में फसल होता है तो वो 2 रुपये किलो होता है और 4 महीने बाद वही 200 रुपये किलो हो जाता है। उसका मुख्य कारण या तो जमाखोरी है या किसान के पास कोल्ड स्टोर तक पहुंचने की क्षमता नहीं है या किसान संगठनों द्वारा कोल्ड स्टोरेज की संचालन नहीं हो पाता है। कोल्ड स्टोरेज आज भी उद्योगपतियों के या कुछ पैसे वाले लोगों के पास उपलब्ध है। तो क्या आप यह चाहते हैं कि जो सहकारी समितियां हैं या जो किसान समितियां हैं इनको सरकार के मदद से या किसान के खुद के फंड से कोल्ड स्टोर बने और कम से कम यातायात का इतनी व्यवस्था हो कि जब हमारा फसल हो, मान लीजिए कि बलिया में अभी गोभी 2 रुपये किलो है और दिल्ली में 200 रुपये किलो हो, तो यातायात का व्यवस्था हो ताकि वो ट्रांसपोर्ट इजी पहुंच करके दिल्ली चला जाए तो दिल्ली वालों को सस्ता गोभी मिल जाए और बलिया वालों को कुछ दाम मिल जाए। तो आप फसलों की ये जो बेमेल बिक्री है कि किसान के पास 2 रुपया है और हमारे पास 20 रुपया आता है, तो ये बीच के मार्जिन दलाल मार रहे हैं। मैं ठेठ शब्द में इस्तेमाल करूंगा, दलाल मारे या व्यापारी मारे। तो इसका जिम्मेवार कौन है? किसान लाचार है इस वजह से जिम्मेवार है, किसान के पास पहुंच नहीं इस वजह से जिम्मेवार है, या सरकार का असहयोग जिम्मेवार है कि किसान के पास 2 रुपया और उपभोक्ता के पास 10 रुपया? देखिए, हालांकि आप भी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आप खुद सोचिए कि अगर हमारे पास जो है जैसे टमाटर को लेकर के हंगामा कभी होता है, कभी प्याज को लेकर के होता है, तो आप ये बताइए कि इसको रखने के लिए अगर मैं कोल्ड स्टोर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े कोल्ड स्टोर जो है बड़े लोग बनाएंगे, लेकिन सरकार अगर मिनी कोल्ड स्टोर जगह जो है गांव के ब्लॉक के स्तर पर अगर इसको बनाना शुरू कर दे तो इसका समाधान हो सकता है। जैसे दूध मक्खन वहाँ रखा जा सकता है, सब्जियां तमाम उसको रखी जा सकती है, किसान को भी दाम मिलेगा और आम जनता को भी जो है इसके लिए क्राइसिस नहीं पैदा होगी, यानी दोनों तरफ लाभ। लेकिन इसके प्रति जो है ना तो हम मांग करते हैं, जो है क्या करते हैं कि हमारा मुद्दा भी देखिए नहीं होता है। सरकार का मुद्दा क्या होता है? सरकार का मुद्दा बिल्कुल इसके तरफ होता ही नहीं है। कोई मांग करता है कि अपनी जात की बात, अपने मजहब पर जो है लड़ाता है, लेकिन किसान की चीजों के लिए, इसके विकास के लिए कोई जो है मुद्दा ही नहीं होता है। कहीं अगर चुनाव में बताइए किसी ने मुद्दा जो है इसको बनाया हो, नहीं बनाता है। आप एक बार और कहेंगे हमसे जो है बार बार जो है इन चीजों पर भी ये कटाक्ष होता है। आप अगर गौर से सोचें, ये आप कहेंगे, आप शुरू में कहा था कि हरे रंग पर जो है लोग, मैं रंग पे नहीं आता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री कलर से पहचान लेते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं, मैं नहीं पहचान पाता हूँ। मैं तो इंसान को इंसान से पहचानता हूँ। मैं 2 बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ। समस्या बहुत बड़ी है, समाधान भी बहुत बड़ा ही होगा। समस्या और समाधान पर अगर हम चर्चा करें तो क्या यह उचित नहीं होगा कि किसान अपनी समस्या स्वयं निदान करे? वो सक्षम है, वो धरती का सीना चीर का फसल उगा सकता है, तो समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकता? क्या आपको लगता है कि मतलब प्रशासनिक दखल और सरकारों द्वारा सब कुछ निर्धारण की जिम्मेवारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए? तो ऐसा करिए ना, ये सरकार के जितने भी मंत्री हैं वोट के लिए तब सारे क्यों आते हैं किसान और मजदूर के पास? ये भी तो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जो है अपना वोट अपने ही मार करके चुपचाप जो है बैठ जाए। ऐसा होता है क्या? तब तो वोट मांगने के लिए गली गली जो है घूम रहा है कि मेरे भाइयों और बहनों और किसानों और मजदूरों, बड़े बड़े लच्छेदार शब्द निकलते हैं। ये भी तो बात है, इसको क्यों नहीं कहते हैं? सबके थाली में, अडानी अंबानी की भी थाली में, सोने की भी थाली में वही चावल गेहूं और आटा जो है उसी के लिए सब्जी और रोटी होती है। सोना नहीं खाता है कोई भी नेता और प्रधानमंत्री सोना नहीं खाता है, वही उपजाने वाले किसान के पास जो है जाता है। आप हमको बताइए, इसकी क्यों नहीं अपने जो है अपना फ्रिज और टीवी और वो खा करके रह जाता है बेचने वाला उद्योगपति, खाद खा करके रह जाता, कपड़ा खा करके रह जाता? आप ये क्यों नहीं कहते हैं? खाली किसान ही को कहेंगे, किसान तो अपने ऊपर ठीक है, हम अपना अनाज खा करके रह जाते हैं, तय हो जाए इसी बात पर। क्या एक समाधान और हो सकता है? बहुउद्देशीय फसलों का उत्पादन। जैसे देखिए, हमारा 90% जो किसान है वो परंपरागत खेती करता है कि जो वो खरीफ के टाइम में खरीफ की फसल बोएगा, रबी के टाइम में रबी की फसल बोएगा, तिलहन कभी कभी बोएगा। और आज की तारीख में क्या है, जैसे फूलों की खेती है, आप 10 कट्ठा में गेहूं बोएंगे और 10 कट्ठा में फूल बोएंगे तो लाजमी है कि फूल महंगा बिकेगा। आप 10 कट्ठा में ज्वार बोएंगे और 10 कट्ठा में अगर आप तिलहन बोएंगे तो लाजमी है कि तिलहन महंगा बिकेगा।
आप 10 कट्ठा में अगर लहसुन बोएंगे तो लाजमी है कि लहसुन महंगा बिकेगा। तो क्या किसान इसका एक मैनेजमेंट ना करेगा? अगर उसके पास 1 बीघा 1 मंडा खेत है तो वो थोड़ा लहसुन बोए, थोड़ा तिलहन बोए, थोड़ा वो बोए। या मैंने अपने गांव में देखा है कि किनारे किनारे हम तिलहन बोल देते हैं, बीच में गेहूं बो देते हैं। कुछ ऐसा का एक विकल्प होगा और इससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल, आपकी बात का जो है मैं जवाब जो है सही आपने प्रश्न किया है और जवाब भी सही मिलेगा। देखिए, किसान जो है को फसल चक्र अपनाना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूँ और मैं खुद जो है कि उसको अपनाया। जैसे अब देखिए, गेहूं भी बोया, गेहूं के बाद से मैं मसूर भी बोया, सरसों भी, तीसी भी, चना, ये सब जो है पैदावार करके मैंने देख लिया। लेकिन जब अधिक हुई तो उसके दाम हमको नहीं मिले। आप कह रहे हैं कि एमएसपी जो है अपना गेहूं और चावल धान के लिए कह रही है, लेकिन हमारे सरसों बोली जाती है, लेकिन बेचना पड़ा हमको औने पौने ले जा करके 40 रुपये हमको जो है सरसों ले जा करके बेचना पड़ा। आप हमको बताइए कि 1 एकड़ में जो है यदि हमारा 12 कुंटल जो है गेहूं होता है तो सरसों जो है कितना हो गया? 6 कुंटल। तो 6 चौका 24,000, तो 12। इसका मतलब होता है क्या कि फिर वही बात आ गई, हम गेहूं बोएंगे, हमको अधिक पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी एमएसपी जिस तरह बोल रही है सरकार, इसको भी खरीदारी सही कर दे, हम फसल चक्र बना लेंगे। इसमें कौन भी तो अच्छी बात है, इसका समर्थन मैं करता हूं आपके सवाल का कि सभी चीजें। लेकिन एक बात और, हमारे पूर्वांचल की जो है मांग है कि पूर्वांचल में जो है चलता हुआ जो है अपना गन्ने का जो है मिल, यही 2012 में अखिलेश की सरकार थी, उस समय बंद हो गया। उस समय जो है सोचिए कि पूर्वांचल के जितने भी लोग जो है अपना आज भी परेशान क्यों हैं, वो 10,000 कमाने के लिए एनसीआर दिल्ली के जो है चारों तरफ मेरठ और वगैरह जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के देखिए पूर्वांचल में कोई विकास किसी सरकार ने नहीं किया। कहती है कि हम किसान क्यों का, तो पूरे लखनऊ से सब इधर ही के मुख्यमंत्री हुए, हमारे तरफ के कितने हुए? इसलिए पूर्वांचल की भी मांग मैं करता हूं किसान फोर्स की तरफ से कि हमारा पूर्वांचल बने, जैसे उत्तरांचल की तरह और झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरह, उसी तरह से पूर्वांचल की मांग करता हूं, जिससे कि हमारे तरफ जो है इसका विकास हो। और जब तक पूर्वांचल का विकास नहीं होगा और सरकार नहीं हमारी बनेगी, तब तक हम जो है मुहताज रहेंगे अपनी पश्चिमी यूपी और दिल्ली की तरफ और शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ देखते रहेंगे। आप पश्चिमी पूर्वी भारत का जो विभेद किए, तो एक बड़ा लाजमी प्रश्न बनता है कि जब भी कोई किसान आंदोलन होता है तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान ही सड़क पर दिखता है, आंदोलन कर देता है। हमने बलिया छपरा के किसानों को इस तरह के उग्र प्रदर्शन करते, सड़क जाम करते, ट्रैक्टर पलटते, ट्रैक्टर से पुलिस को धक्का मारते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों? किसान तो बलिया में भी रहता है, फिर बलिया के किसान अलग और पंजाब का किसान अलग कैसे? उसमें अंतर है। बलिया में देखिए किसान बड़े किसान नहीं है, मझोले किसान भी अब नहीं रह गए, अब सीमांत किसान भी, अब मामूली जो है खेत का बंटवारा हो गया, इसलिए बीघे 2 बीघे, एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ तक जो है बहुत जो है एक परिवार पर इससे अधिक जो है खेत नहीं बचे। पहला नंबर एक तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ हमारे यहाँ पूर्वांचल में मुद्दा जो है जातियों में लड़ाया जाता है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ओबीसी, एबीसी, हिंदू, मुसलमान, ये करके जो है लड़ाया जाता है। इसलिए वहाँ का मुद्दा जो है विकास का कभी उठा ही नहीं। कभी आपके सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूँ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मुद्दा वहाँ बना ही नहीं। अगर बनता तो वहाँ के भी किसान समझदार, उनको भी जो है समझे पता है, लेकिन क्या है उनका दिमाग जो है तुरंत घुमा दिया जाता है जाति पर। इसलिए वो चाहते हैं कि हम लड़ाई कर लड़े एमएसपी पर, वो भी भीतर करंट एक चल रहा है और वो भी जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो है ध्यान हटा दिया जाता है दूसरे तरफ। जबकि हमारे बड़े किसान जो पश्चिम के हैं वो बिल्कुल जो है अपना इस जातिगत जो है लड़ाई में न रह करके वो अपने जो है विकास की तरफ सोचते हैं, और जो विकास की तरफ सोचेगा अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, सड़कों पर आएगा। किसानों की जब कोई महारैली होती है, कोई बड़ा आंदोलन होता है, तो देखा जाता है कुछ अवांछित तत्व भी उसमें शामिल होते हैं। क्या वो किसान हैं या किसान के भेष में अवांछित तत्व हैं, या अवांछित तत्व हैं वो स्वतः ही अपना स्थान बना लेते हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक किसान ट्रैक्टर को ऐसे दौड़ा रहा था पुलिस के ऊपर जैसे वो उसको जान मारने का उद्देश्य, अगर पुलिस वाला हटता नहीं तो उसको मार देता। तो इस तरह की गुंडाई की इजाजत होनी चाहिए क्या? वो आप आंदोलन के आड़ में गुंडा कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं गुंडई के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप एक तरफ जो बात कर रहे हैं ना कि किसान के तरफ कह तो दिए, लेकिन जय श्री राम के नारे सड़क पर क्यों लगाए जाते हैं? क्यों पत्थर जो है अपना फेंके जाते हैं, ये बताइए जरा। क्या श्री राम जो है अपना सड़कों पर नारा लगाने के लिए है?
अल्लाह अकबर जो है अपना सड़क पर बोलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए है। इसलिए इसको भी तो कम से कम जो है दोष दीजिए कि वहां पर क्यों किया जाता है। किसान को ही केवल जो है दोष क्यों देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी की गुंडागर्दी के जो है विरुद्ध हूँ कि चाहे वो गुंडागर्दी सिर्फ राम बोल करके की जाए या किसान के नाम पर की जाए या अल्लाह ईश्वर के नाम की जाए। गुंडई गुंडई है, वो देश के जो है माफ नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्र जो है अपने इस गुंडई के आधार पर नहीं चलेगा। ये मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन तब है कि इस पर जो है सरकार का नियंत्रण जरूरी है। अखिलेश जी, ना तो मुद्दा कम है, ना मुद्दे पर बात विवाद कम है। वीडियो बहुत लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। मैं आपको 5 मिनट देता हूं, बिना मेरा कोई प्रश्न किए। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। आप 5 मिनट में हमको, हमारे दर्शकों और सरकार को बता दें कि किसान देश का चाहता क्या है, जिससे किसान भी खुशहाल रहे, सरकार भी शांत रहे और आम जन भी परेशान ना रहे। 5 मिनट में अपनी बात रख दीजिए। सबसे पहली बात, इसका वर्गीकरण कर ले। सरकार के पास जो है डाटा है कि कितने को सर्विस दी है, सरकारी नौकरी दी है, कितने प्राइवेट जो है नौकरी जो है करने वाले लोग हैं जिनका कि मंथली जो है बंधा हुआ है। ये कम से कम ये तय कर ले। और ये तय कर ले तीसरा भाग कि किसके पास जो है बिल्कुल ही बाहर की आमदनी नहीं है। ये 3 भाग कर ले और उसके अनुसार वह अपना जिस तरह से एमएसपी जो है जो लागू कर रही है उसी तरह से जो है उसका जो है पगार एक निश्चित कर दे कि अपने खेत में मजदूरी की कीमत ये मिलेगी उसको। इस किसान को जिसके पास बाहर की आमदनी नहीं हो इतनी मिलनी चाहिए, उसको अधिक मिलनी चाहिए। जिसके पास जो है आमदनी जो है मध्य थोड़ी सी है, बाहर की भी आमदनी है, उससे थोड़ी सी जो है कम, और उस ज़्यादा अगर कमाने वाले हैं उससे कम। इसका मतलब है कि सरकार किसान भी इससे भी कम से कम सरकार को भी क्या होगा कि उन किसानों को चयनित करने का मौका मिला जो वास्तव में। लेकिन इसका लाभ जो है वो किसान जिनके पास बाहर की भी जैसे आमदनी है, तनख्वाह आ रही है, भाई लड़का जो है पुलिस में है, लड़का शिक्षक है, लड़का और भी कहीं पैसा तो आ रहा है, तो वो बिल्कुल जो है निश्चिंत है। खेती उसके लिए ना के बराबर है, नहीं भी करेगा तो उसको इसकी जरूरत, इसका अभाव नहीं खलकेगा। लेकिन उसके लिए जो वही जो है अपना बेच करके सूखा और पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी ओले पड़ गए। अब इसके लिए कम से कम सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ेगी, क्योंकि 40% ऐसे किसान हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास जो है बिल्कुल हैंड टू माउथ है। तो ऐसे लड़कों को पहले जो है उनके बच्चों को फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दे दे। मैं जो है राशन की तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि राशन तो सरकार जो है अपना उसके राइट टू लाइफ में उसको देना ही है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उसको कम से कम जो है इतना दे दे जिससे कि अपनी कभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अगर देगी तो वो उसके बच्चे पढ़ जाएंगे। बड़ी शिक्षा भी मुफ्त हो, जैसे कि मेडिकल की शिक्षा, उसमें भी जो है समझिए कि उसको चाहते हैं कि उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे दी जाए। ताकि भाई शिक्षा देने की बात कर रहा हूँ ना, मैं नालायक बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। देश पर बोझ नालायक होते हैं, लेकिन जो हमारे शिक्षित बच्चे होंगे तो देश का विकास भी तो विकास में सहयोग करेंगे। तो सरकार जो है पैसा जो खर्च करेगी वो देश का विकास भी जो है होगा उससे। इसलिए इसके बच्चों को जो है मुफ्त की शिक्षा सबसे पहली हमारी जो मांग है शिक्षक होने के नाते जो मिलनी चाहिए, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए बाध्य न हो, सरकारी विद्यालयों में ही उसका एडमिशन कराया जाए और वहीं पर जो है उसकी शिक्षा जो है हो जाए। नंबर 2, वो कमा करके जो है अपनी मेहनत करने के लिए वो तैयार है तो खेतों में संसाधन सरकार दे दे, जैसे सिंचाई का साधन। 33% अभी सिंचाई के साधन भारत देश में, इससे अधिक नहीं है। कम से कम नहरों का जाल जहां बिछ रहा है, नलकूप जो है की सुविधा, बिजली की सुविधा इतना जरूर दे दे जैसे किसान को जो है संसाधनों के लिए उसको भीख नहीं मांगनी पड़े। तीसरी बात ये होती है कि सरकार के अनाज जो है जो हम पैदा कर रहे हैं उसकी गारंटी एक दे दे कि आपकी अनाज जो पैदा आप जो कर रहे हैं वो हमारे उसके निर्देश दे दे कि आप ये खेत में बोइए, हम उसी तरह से बोएंगे। फसल चक्र की आपने जो बात कही, सरकार ही निर्देश दे दे, हम अपना मेहनत करके उगाएंगे और सरकार उसको ले ले और हमारी मजदूरी दे दे। इन सभी बातों पर जो है मैं आपसे चाहता हूं कि बिल्कुल हमारा इरादा साफ है। हम सरकार के विरुद्ध नहीं हैं, हम संगठन चलाते हैं, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है कि हम सरकार बदलेंगे और दूसरी सरकार लाएंगे और तीसरी सरकार लाते रहेंगे। हमारा ये मुद्दा कतई नहीं है, हम सरकार विरोधी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन हम क्या हैं, अपने संविधान के अनुसार चलकर हम भी जीने का अधिकार रखते हैं, हम अपनी मांग करते हैं। बताइए हम मांग किससे करेंगे? जब हम भी जो है एक मत देते हैं सरकार को, तो सरकार को भी तो हमारे बारे में सोचना होगा। एक प्रश्न बन गया, वैसे मैंने कहा था कि कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन अंतिम प्रश्न है, किसान
नेता के रूप में 1952 से लेकर के अब तक जितने लोगों का नाम फटा कि वो फला फला किसान नेता थे, क्या आपको लग रहा है कि वो जेन्युइन किसान थे, किसान नेता थे, या किसान के नाम पर सिर्फ मलाई काटे हैं? असली किसानों के समस्या का समाधान पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और कोई किसान की समस्या उठा नहीं पाया। समस्या का समाधान जो है शुरू से मैं तो बिल्कुल ही नहीं उठा, हमारे भूतपूर्व जब से देश आज़ाद हुआ तब से। लेकिन एक जो है आशा की किरण जगी थी, लेकिन वो बहुत कम दिनों तक रही, ओझल हो गई हमारे आंखों से। भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, यहाँ से लगा था कि देश को जो है मिलेगा, लेकिन तब तक जो है वो सूर्य जो है अस्त हो गया। नंबर 2, बाद में जो है जब आया तो फिर इनकी सरकार आई, हमारे चौधरी चरण सिंह जी हमारे बड़े अर्थशास्त्री भी थे और किसान के बेटे थे, जिनको भारत रत्न बना बड़ा जो है उनको हमने सैल्यूट भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो है पीड़ा को जो है दर्द को समझा किसानों को, और कोशिश किया कि भाई कैसे जो है अपना किसान को पटवारी जो है सिस्टम से दूर किया जाए। उन्होंने पटवारी सिस्टम को खत्म किया, उसके बाद से सीलिंग में निकाला जमीन जरूर। तो इससे 2 फायदे हुए। फायदे ये हुए कि हमारे जो है अंतर कम हुआ, बड़े लोग, हालांकि तकलीफ लगी, हमारे किसानों की जमीन छीनी गई, लेकिन उन किसानों को दी गई जिनके पास बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब है कि किसान इसके बीच में दूरी कम की गई, अंतर को कम किया। लेकिन किसान के लिए उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था, किसान के लिए जो है अपना उन्होंने इसकी नहरों का जाल जो है बिछाने की बात, ये सब उन्होंने जरूर किया। लेकिन दूसरी बात जो आई, मुलायम सिंह जी शुरू में कोशिश तो किए, शिक्षक रहे और किसान के बेटे रहे, लेकिन बाद में जो है ये भी जो है सड़क से जो है अपना पटरी से इनकी भी गाड़ी उतर गई, और बिल्कुल जो है अपना ना तो पशुओं पर ध्यान दिए न इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि हमारे लालू जी ने भी जो है किसान परिवार से आए, लेकिन किसको क्या किए, पशुओं को, जो कि किसान की जो है असली अमानत थी, उस चारा घोटाला, उन्नीस का चारा घोटाला कर गए। अब इसका मतलब है कि किसान का नेता माने तो किसको माने। अब आज के समय में तो बिल्कुल ही किसानों की ये सरकार जो है बिल्कुल ही अपने दूसरी तरफ जा रही है, अपने पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। लेकिन बढ़ावा दे, लेकिन हमारे किसानों का भी कल्याण करने के बाद बढ़ावा दे, ये भी तो बात है, ये भी तो अंग है बढ़ावा देने के लिए। चौधरी चरण सिंह का बात की है तो चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, क्या थे वो अलग बात है। उनका बेटा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ऑपरेटर था। वो अपने आप को किसान नेता के रूप में प्रचारित किए और किसानों का वोट पर दावेदारी किए और खुद को बेचते रहे हमेशा किसान के नाम पर। किसान का भला उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो शुरू से ही कह दिया कि भाई आज तक सरकारों ने छला है किसान को। खैर, अंतिम वीडियो बंद करने के बाद आप 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। किसान की समस्या किसान है और उसका समाधान भी किसान के हाथ में ही है। मेरा अपना मानना है कि सरकार जहाँ भी जाएगी समस्या उत्पन्न करेगी, क्योंकि जब तक वो समस्या उत्पन्न नहीं कर सकती तब तक समस्या का समाधान करती हुई प्रतीत नहीं होगी। तब जा करके वोट बैंक की वजह से वो समस्या को क्रिएट करती है। जिस क्षेत्र में सरकार नहीं है वहाँ लोग खुशहाल हैं और जहाँ सरकार है वहाँ लोगों का ये स्थिति बदहाल है। इसलिए मेरा किसानों से ये आग्रह है कि आपकी अगर कोई मांग हो तो जिस तरह से एक किसान नेता, किसान फोर्स के अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी ने कहा कि सरकार को जिस दिन किसान मांग को लेकर के शुरू किया उस दिन वहाँ के कंसर्न लोगों को उसको एडजस्ट करनी चाहिए। और मेरा सरकार से मांग है कि अगर किसान जिला मुख्यालय तक पहुँच गया तो बीच के ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात किसान कर्मचारियों को, अधिकारियों को तुरंत जवाब तलब कर दिया जाए। 2-4 लोग जब सस्पेंड होंगे और यह प्रचारित किया जाएगा कि जिला मुख्यालय तक आए किसान के बीच में पड़ने वाले ब्लॉक किसान अधिकारी सस्पेंड हो चुका है, तो वो समस्या के समाधान को करने पर तत्पर होंगे। लेकिन सरकार भी चाहती है कि किसान सड़क पर आकर के आंदोलन करे और उसके आड़ में वो अपने 2-4 कामों को छुपा ले और किसान को बदनाम कर दे, क्योंकि किसान के आंदोलन करने से आम जनता परेशान होती है, सरकार परेशान नहीं होती। मेरा मानना है कि किसान आंदोलन कर रहा है, उन कारणों के समाधान करने वाले लोगों पर गाज जब तक नहीं गिरेगी तब तक किसानों की समस्या के समाधान नहीं होगी। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। किसानों को भी हर बात पर, हर छोटे मोटे बात पर आंदोलन और सड़क जाम की बात नहीं सोचनी चाहिए। जैसे अभी परसों नोएडा के किसानों ने किया, उन्हें लगा कि 2024 का चुनाव सर पे है और इस इन मौके पर सरकार किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेगी, इसलिए उनकी अनाप शनाप मांगे मानेगी और उन्होंने दिन भर सड़क पर कोहराम किया और लोगों को परेशान किया। यह भी नहीं होनी चाहिए।
ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हमारा किसान हमारा अन्नदाता है, हमें उसकी सलामती की चिंता है, लेकिन अगर हम हैं तभी उसकी अनाज खरीदते हैं। अगर हम परेशान रहेंगे तो उनकी सलामती कैसे हो सकती है? आप विचार जरूर करिएगा। आज का मुद्दा परेशान किसान समाधान किसान पर आज इतना ही। फिर किसी दिन बात करेंगे। तब तक जय जवान, जय किसान, जय हो मेरा भारत महान। धन्यवाद।